अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट द टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो है वो हमारे पास जो टेक्निक होती है वो हम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल बायोलॉजी में हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं, सेल बायोलॉजी इज़ द नेम ऑफ टू स्टडी द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, इट्स ऑर्गेनेलिज इज नोन एज सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम इसीलिए टेक्निक को यूज़ करते हैं। पहली जो इसका रीज़न होता है दैट इज़ टू एग्जामिन द सेल ऑर्गेनेलिज, टू एग्जामिन द सेल स्ट्रक्चर। हमारे पास सेल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक सेल ऑर्गेनेलिज, जो साइटोप्लाज्म्स के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं उनके बारे में स्टडी करना, इसलिए जो है वो हम टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरा मकसद ये होता है, जब हम स्ट्रक्चर को जो है वो एग्जामिन कर लेते हैं तो हमारा दूसरा मकसद ये होता है कि हमारे पास जो है वो ये जो स्ट्रक्चर होती हैं इनके जो है वो फंक्शन क्या होते हैं। इन फंक्शन को जो है वो फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। सबसे पहले हम जो है वो स्ट्रक्चर को, सेल की डिफरेंट स्ट्रक्चर की सेल जो है वो आइसोलेट करने के लिए जो है वो टेक्निक यूज करते हैं। उसके ऑर्गेनेलिज को आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं। और तीसरा जो है उसके जो सेल ऑर्गेनेलिज के डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कैसे परफॉर्म करती हैं, इनको एग्जामिन करने के लिए हम जो है वो टेक्निक यूज करते हैं। अब हमारे पास नंबर्स ऑफ टेक्निक जो हैं वो सेल बायोलॉजी में यूज होती हैं। इनमें जो है वो जो टेक्निक है जो फर्स्ट ईयर की बुक में इनमें स्टेनिंग है, क्रोमेटोग्राफी है, टिश्यू कल्चरिंग है, इसके साथ साथ माइक्रो डिसेक्शन है, माइक्रोमीट्री है, बहुत सारी टेक्निक जो है वो यूज होती हैं। तो हमारी जो आज जो हम टेक्निक देखेंगे वो है द फर्स्ट वन इज स्टेनिंग। कि हमारे पास स्टेनिंग जो है वो एक सेल बायोलॉजी की टेक्निक है, वो क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज स्टेनिंग। स्टेनिंग जो है वो हमारे पास दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है और ये हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेनिंग, स्टेन को रिप्रेजेंट करता है। और स्टेन का मतलब होता है टू कलर समथिंग। स्टेन का मतलब होता है कि हमारे पास हम किसी भी चीज को कलर करना, वो हमारे पास स्टेन कहलाता है। मतलब कलर जो होता है, कलर करना नहीं, टू कलर इज नोन एज स्टेन। और जब हम जो है वो किसी चीज को कलर करते हैं और ऐसा प्रोसेस जो है वो स्टेनिंग कहलाता है। ठीक है, स्टेनिंग की अगर हम डिफिनीशन देखें तो स्टेनिंग हमारे पास क्या चीज होती है। स्टेनिंग क्या है? इट इज द टेक्निक, इट इज द टेक्निक used to color this sample to enhance its contrast। हमारे पास स्टेनिंग क्या चीज होती है? ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम जो है वो किसी चीज को कलर करते हैं। किस वजह से कलर करते हैं? ताकि हम जो है वो उसकी जो उसके अंदर जो कंट्रास्ट होते हैं उसको जो है वो एनहेंस करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर डिफरेंट कलर जो है उनको बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी टेक्निक को हम स्टेनिंग कहते हैं। और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, डाई या स्टेन वगैरह, मतलब डिफरेंट कलर यूज करते हैं। अब सेल बायोलॉजी में इसका क्या काम होता है? हमारे पास सेल बायोलॉजी में इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब जो है विदाउट कलर होती है। तो हम जो है वो स्टेन जो है वो यूज करके इनको कलर दे सकते हैं और इजीली इनको आइसोलेट कर सकते हैं, इनके साइज मेजर कर सकते हैं, इनके फंक्शन, इनकी स्ट्रक्चर मेजर कर सकते हैं। तो जब हम जो है वो कोई भी कलर या कोई भी डाई अप्लाई करके जब भी किसी स्ट्रक्चर को जो है वो आइसोलेट करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं। अब स्टेनिंग जो है वो हम कैसे करते हैं? तो स्टेनिंग करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी जो है वो स्टेन लेते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, प्रोसेस कि हम स्टेनिंग करते हैं कैसे हैं। स्टेनिंग करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में वेरी स्टेप
हम जो है वो सबसे पहले कोई भी स्टेन लेंगे, याद रहे कि हमारे पास डिफरेंट जो सेल की स्ट्रक्चर है उनके लिए डिफरेंट डाई स्टेन जो है वो मौजूद है, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर आइसोलेट कर रहे हैं और उसके लिए कौन सा जो है सूटेबल स्टेन हमारे पास अवेलेबल। फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो आइसोलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरियल सेल आइसोलेट करना चाहते हैं तो हम जो है वो एक स्टेन लेंगे विच इज सूटेबल फॉर द बैक्टीरिया। हम स्टेन के साथ साथ एक स्लाइड लेते हैं, ये एक स्लाइड है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेंगे, स्लाइड माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेंगे। इसको जो है वो हम जो है वो यहां से सेंटर पॉइंट जो है इससे यहां से जो है इसको हीट करेंगे, हीट एट सेंटर, सेंटर से इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद आफ्टर हीटिंग इस ये जो सेंटर एरिया है इसके ऊपर जो है वो हम जो है वो मिक्सचर ऐड करेंगे, मतलब कोई भी लिक्विड ऐड करेंगे, वाटर वगैरह। लिक्विड ऐड करने के बाद हम इसी जगह पर जो है वो हमारा जो स्टेन होता है इसको पुट करेंगे, स्टेन को। स्टेन के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोई भी जो हमने चीज देखनी है, एग्जामिन करनी है, ऑब्जेक्ट मतलब जो बैक्टीरिया सेल हमने देखना है कैसा होता है, तो हम जो है वो अपना ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर ऐड करेंगे, मतलब बैक्टीरिया का हमने साइज देखना है, कुछ भी देखना है, हम जब इसके ऊपर ऐड करेंगे तो ये जो हमारे पास स्टेन होता है, दिस स्टेन इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय बैक्टीरिया बाय दी हीटिंग। जो हीट होती है उसकी वजह से जो है, और जो लिक्विड होता है उसकी वजह से हमारे पास जो बैक्टीरिया सेल होता है इस स्टेन को एब्जॉर्ब करता है एंड द बैक्टीरिया शो द एक्सप्रेशन, ठीक है। और हमारे पास बैक्टीरियल सेल जो है वो एक्सप्रेशन शो करता है इन द फॉर्म ऑफ द स्टेन, स्टेन की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन शो करता है, जिससे जो है वो हम इजीली जो है इस जो बैक्टीरियल सेल होता है इसका साइज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो स्टेन होते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो सबसे पहले हम टाइप्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से स्टेन जो है वो अवेलेबल। हमारे पास जो है वो स्टेन की टोटल जो है वो हमारे पास 4 टाइप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो स्टेन होता है, मतलब जो स्टेनिंग है उसकी 4 टाइप्स की स्टेनिंग जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। पहली जो हमारे पास स्टेनिंग होती है या जो स्टेन होता है दैट इज, उसे हम कहते हैं सैंपल स्टेन, ठीक है। सबसे पहले जो होता है उसे हम कहते हैं सैंपल स्टेन। सैंपल स्टेन कौन सा स्टेन होता है? सैंपल स्टेन्स वो स्टेन होते हैं कि जब हम जो है वो स्टेनिंग का प्रोसेस करते हैं तो हम किसी भी सेल को एग्जामिन करने के लिए ओनली जब हम एक कलर यूज करेंगे, वन स्टेन यूज करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम सैंपल स्टेन कहते हैं। ऐसे कलर को हम सैंपल स्टेन कहते हैं। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक ही स्टेन यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ये सैंपल स्टेन। ओनली वन डाई और स्टेन इज यूज। ये ऐसा प्रोसेस है इसमें एक स्टेन या एक डाई यूज होती है, मतलब कोई भी हमारे पास सेल जो है वो मौजूद है, इसको हमने एग्जामिन करना है, इसमें डिफरेंट भी जो है वो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स मौजूद है, न्यूक्लियस में जो है डीएनए वगैरह मौजूद है। हम जब स्टेन अप्लाई करेंगे तो इस तमाम स्टेन, ये जो स्टेन है ये तमाम सेल जो है एक ही स्टेन का जो कलर होगा वो हमारे पास शो करेगा, तो ऐसे स्टेन को हम कहते हैं ये सैंपल स्टेन कहलाता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेन हमारे पास होता है, द सेकंड वन इज नोन एज डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन वो होता है व्हेनेवर वी कैन यूज 2 और मोर स्टेन इन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम एक से ज्यादा स्टेन जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करते हैं तो ऐसी स्टेनिंग को हम डिफरेंशियल स्टेन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम डिफरेंशियल स्टेन यूज करते हैं वो मोर देन वन कलर जो है वो शो करता है, और हम इससे डिफरेंशियल स्टेन से हमारे पास ये होता है कि हम इजीली किसी भी चीज को जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कलर, ठीक है। अब डिफरेंशियल स्टेन क्या होता है कि whenever we use more than two stain, जब हम 2 से ज्यादा स्टेन यूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं ये डिफरेंशियल स्टेन कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेन होता है दैट इज, आगे जो है तीसरा जो स्टेन होता है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास कहलाता है दैट इज टेम्पररी स्टेन। टेम्पररी स्टेन कौन से स्टेन होते हैं? टेम्पररी स्टेन, और इसकी अगर हम डिफिनीशन देखें, 2 स्टेन
which are easily removed from the object। ठीक है, ऐसे स्टेन जब हम उसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टेनिंग करने के लिए, मतलब उसे विजुलाइज करने के लिए थ्रू कलरिंग प्रोसेस, जब हम उसे विजुलाइज करते हैं, आफ्टर विजुलाइजेशन वी कैन इजीली रिमूव फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, दैट काइंड ऑफ स्टेन इज नोन एज टेम्पररी स्टेन। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो फोर्थ वन स्टेन होता है, दैट इज उसे हम कहते हैं परमानेंट स्टेन। अब परमानेंट स्टेन कौन से स्टेन होते हैं? दो स्टेन विच वी कैन नॉट रिमूव्ड आफ्टर द स्टेनिंग प्रोसेस, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द काइंड ऑफ स्टेन इज नोन एज परमानेंट स्टेन। ऐसे स्टेन जिसे हम जो है वो इजीली या उसे रिमूव नहीं कर सकते और वो परमानेंटली एज इट इज रह जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो वो वहां से हटता नहीं है, ऐसे स्टेन को हम कहते हैं परमानेंट स्टेन, जो कि पूरा जो है वो होल लाइफ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है, उसे हम कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को परमानेंट कलर देना और किसी भी चीज को आरजी कलर देना, ठीक है। अब जो हमारे पास हमने जो 4 टाइप्स पढ़ी है, इनमें जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी है सैंपल स्टेन, इसमें आगे सैंपल स्टेन की 2 और टाइप्स होती हैं जो सैंपल स्टेन की सब टाइप्स कहलाती हैं। जो सैंपल स्टेन होता है इसकी जो सब टाइप्स होती हैं वो ये होती हैं। सबसे पहली जो इसमें टाइप्स होती है वो वाइटल स्टेन कहलाती है, और इसकी जो सेकंड टाइप्स होती है वो नॉन वाइटल स्टेन कहलाती है। नॉन वाइटल स्टेन और वाइटल स्टेन में क्या फर्क है कि वाइटल स्टेन वो स्टेन होते हैं विच इज, जो कि हमारे पास जो है वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन टॉक्सिक। ऐसे स्टेन जो कि हमारे पास नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे स्टेन को हम वाइटल स्टेन कहते हैं। वाइल नॉन वाइटल स्टेन ऐसे स्टेन होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, और जब हम इसे किसी भी सेल के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं तो इसे जो है ये हमारे पास नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे स्टेन को हम नॉन वाइटल स्टेन कहते हैं। अब वाइटल नॉन टॉक्सिक या जो वाइटल स्टेन होते हैं, इसे हम जो है जब हम अगर अप्लाई करना चाहें तो इन्हें हम जो है वो लिविंग सेल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास लिविंग सेल होती हैं इनके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। जबकि नॉन वाइटल स्टेन जो कि टॉक्सिक होते हैं, इन्हें हम जो है सिर्फ डेड सेल जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास लिविंग सेल होते हैं, मतलब जो है वो आप डायरेक्ट किसी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऐसे स्टेन को अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि जो वाइटल स्टेन है आप इसे डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टू विजुलाइजिंग द सेल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म थ्रू कलरिंग प्रोसेस। तो इसमें आप वाइटल स्टेन यूज कर सकते हैं। अब नॉन वाइटल स्टेन जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास था जो है वो टाइप्स ऑफ स्टेन। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से स्टेन जो है वो अवेलेबल हैं और वो कौन से पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली के लिए यूज होते हैं। हमारे पास जो स्टेन अवेलेबल हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे परमानेंट स्टेन की। तो परमानेंट स्टेन में जो हमारे पास स्टेन अवेलेबल हैं, तो पहला स्टेन जो है वो हमारे पास एलानिन ब्लू होता है। एलानिन ब्लू जो है इसका जो फाइनल कलर होता है, जब हम इसे जो है वो लिक्विड के अंदर जो है या मिक्सचर के अंदर जो है इसे ऐड करते हैं तो इसका फाइनल कलर ब्लू होता है। और ये सूटेबल किसके लिए होता है? इसे हम जो है वो कौन से सेल के लिए जो है वो मतलब उसे एग्जामिन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फंगल के लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल है, हाइफी के लिए भी इसे आप यूज कर सकते हैं, और स्पोर सेल जो है उसको स्पोर्स को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बोरिक्स कैरमीन होता है या कैरमाइन जो होता है, इसका जो फाइनल कलर होता है दैट इज पिंक इसका कलर होता है, और इसे आप जो है वो यूज कर सकते हैं जो आपके पास न्यूक्लियाई होते हैं सेल की, और कॉलोनियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उनकी कॉलोनी को देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं, सूटेबल है उनके लिए। इसके बाद ऑक्सिन है। ऑक्सिन का पिंक या रेडिश टाइप कलर होता है, फाइनल जो कलर होता है, और ये साइटोप्लाज्म के लिए जो है वो मतलब आप जो साइटोप्लाज्म का जो ग्राउंड एरिया है, ग्राउंड साइट है, जो साइटोसोल है, इसको आप इजीली एग्जामिन कर सकते हैं, इसके लिए सूटेबल है। इसके अलावा जो है वो फ्यूल्किन स्टेन्स हैं, ये ग्रुप्स ऑफ स्टेन है, और इसका कलर भी जो है वो फाइनल रेड और पर्पल टाइप होता है। तो इसे आप डीएनए और क्रोमोसोम्स को जो है वो आप एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम खास करके पर्टिकुलर व्हेनेवर दी सेल डिवीजन, ठीक है, जब व्हेनेवर दी टाइम ऑफ सेल डिवीजन इज अकर यू कैन इजीली एग्जामिन दी क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो सेल डिवीजन का जो टाइम होता है जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इट इज वेरी सुटेबल टू बी एग्जामिन दीज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट वन इज
Leishman blue, Leishman, so that is also its final color is red, pink and blue. So it is very suitable for whenever we can saw or examine the blood cell in our body. And the second last one is methylene blue. Methylene blue, the final color of methylene blue is blue. इसका जो final color होता है वो blue होता है, and it is very suitable to be examined the nuclei in the cell. And the last one is safranin. Safranin, it is very useful and very suitable for the plant tissues. Whenever we examine the plant tissue, it is very suitable, and its color is red and purple. Keep in mind, safranin is a vital stain, and it is non-toxic stain. You can apply the safranin on the living tissue or living cell of the organism. So ये हमारे पास था परमानेंट स्टेन के बारे में. अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन से जो नॉन परमानेंट स्टेन जो है वो अवेलेबल हैं. हमारे पास जो सेकंड स्टेन है, टेम्पररी स्टेन या नॉन परमानेंट स्टेन, तो ये हमारे पास की कुछ 3 तरह के अवेलेबल हैं. सबसे पहला है एनालिन सल्फेट, जो इसका जो है वो कलर जो है वो फाइनल कलर येलो होता है और ये सूटेबल होता है. लेकिन जो हमारे पास जो है वो हमारे जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें ये हमारे पास लेकिन प्रोटीन पाई जाती है, उनमें उनको एग्जामिन करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं. सेकंड वन है आयोडीन सॉल्यूशन. याद रहे ये नॉन परमानेंट है. आयोडीन सॉल्यूशन मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो रिमूवेबल है इजीली. तो इसका जो फाइनल कलर होता है ब्लू एंड ब्लैक होता है, और इसे स्टार्च को आप जो है वो इजीली एग्जामिन करने के लिए यूज कर सकते हैं. इसके अलावा जो स्कॉल्ड सॉल्यूशन है, थर्ड वन, इसके जो है वो डिफरेंट 4 कलर हैं. येलो ब्लू है और वायलेट कलर में ये अवेलेबल है. मतलब ये फाइनल कलर जब आप इसे मिक्स करते हैं तो ये कलर देता है. इसे आप यूज कर सकते हैं लिग्निन के लिए, क्यूटन के लिए, प्रोटीन जितनी टाइप्स की भी है उन्हें देखने के लिए, स्टार्च के लिए, और सेलुलोज को एग्जामिन करने के लिए, उनको कलर देकर एग्जामिन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. ये था जो है वो हमने आज पढ़ा स्टेन के बारे में. इस पूरे लेक्चर से हमें ये पता चलता है कि हम जो है वो डिफरेंट डाई या स्टेन जो है जितने भी अवेलेबल हैं उन्हें यूज करके हम किसी भी सेल की ऑर्गेनेलिज को जो है वो इजीली जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं और उसे एग्जामिन कर सकते हैं. उसके डिफरेंट फंक्शन, उसके साइज, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, थ्रू डिफरेंट कलर या स्टेन के थ्रू उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. कि आपको समझ आई होगी. थैंक यू वेरी मच.